हेलो दोस्तों, आज कल हमने देखा था कि अवतल दर्पण में वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच में संबंध। तो यहाँ पर मैंने 12th का एक सीरीज स्टार्ट किया है ऑप्टिक्स का, जिसमें कि सबसे पहले हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए कंपेटेबल होगा। कोई भी मीडियम इसको बहुत ही अच्छे से समझ सकता है। मैं दोनों मीडियम्स के लिए एक ही वीडियो में डिस्क्राइब करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। हर एक डेरिवेशन इजी मोड में आपके लिए डिराइव करता हुआ आगे बढ़ूंगा। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, बहुत ही आसान तरीके से आप इसको समझ पाएंगे। इसी में हम देखेंगे आज कि उत्तल दर्पण में वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच संबंध। उत्तल दर्पण यानी कि यह एक तरह का गोलीय दर्पण हुआ और उसके बीच में हम लोग क्या देखने वाले हैं, वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच में संबंध। इस संबंध को देखने के लिए हमें सबसे पहले इसके एक फिगर को ड्रॉ करते हैं कि हमारा यह कनकेव मिरर है, कन्वेक्स मिरर है, उत्तल दर्पण है। इसमें हमने M1 M2 एपर्चर यानी कि द्वारक का एक दर्पण लिया। और ये कंडीशन, जैसे कि कल वाले क्लास में मैंने बताया था आपको कि यह कंडीशन तब अप्लाई होगी जब हमारा कर्वेचर का साइज किससे छोटा हो, हमारे रेडियस ऑफ जो दिया हुआ है कर्वेचर उससे छोटा हो। अगर एपर्चर छोटा नहीं होगा इससे तो यह काम नहीं करेगा। तो इस कंडीशन के लिए हमारा ये है। अब यहां पर ध्यान क्या देना है कि ए से हम कोई भी यहां से एक रे हमने बी पर हिट कराया तो यह हमारा हो गया आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे। वो रे रिफ्लेक्ट हो जाती है बीपी। बीपी हमारा परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे, यहां से रिफ्लेक्ट करती है। और जो ये सी से कल मैंने बताया था आपको कि कोई भी वृत्त है, वृत्त पर सेंटर से कहीं भी कोई एक लाइन मिलाते हैं तो वो हमेशा क्या बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है, यानी यह हमारा नॉर्मल बना जाता है। तो वही घटना यहां भी हो रही है। सी से हमने इस पॉइंट को मिलाया, ये क्या बन गया, हमारा नॉर्मल। अब जब नॉर्मल बना, इसी को मैंने आगे बढ़ा दिया, यहां के लिए भी वो नॉर्मल का काम करने लगा। तो यहां I इज इक्वल टू आर, तो एंगल ए बी एन इज इक्वल टू एंगल एन बी पी। यह किससे आ जाएगा, हमारा फ्रॉम द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके अलावा P से F हो गया हमारा क्या, फोकल लेंथ, फोकस दूरी। P से C हो गया वक्रता, त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इन्हीं दोनों के बीच में हमें क्या देखना है, रिलेशन देखना है। तो इस फिगर में हमने क्या किया, A से B गया, B से P रिफ्लेक्ट हुआ, ये नॉर्मल ने इसे डिवाइड किया और ये हमारा I और R बना। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा एंगल जब हम ABN लेना चाहते हैं तो एंगल ABN अब किसके बराबर हो सकता है, यह हमें देखना होगा। तो I अगर हम देखें कि कोई भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल यानी संगत का कोण, यह दो पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन को कोई तीसरी लाइन कट कर रही है तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होती है, यह संगत का कोण कहलाता है, ये बराबर। तो यहां पर ये लाइन आगे हमने बढ़ाया, ये लाइन है। अब ये लाइन को N से लेकर के ये C कट कर रही है तो ये एंगल जो है हमारा इस एंगल के बराबर होगा, यानी संगत का कोण होगा। तो एंगल ABN इज इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा, BCF। एंगल BCF, इसको हम कहेंगे संगत कोण, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब ये दोनों हमारे पास आ गया। अब इसके बाद भी तीसरा कोण हमारे पास है, वह है NBA इज इक्वल टू CBF। हो सकता है शीर्षाभिमुख कोण। तो तीसरा कोण हमने लिया एंगल ABN। यहां पर शीर्षाभिमुख कोण देखिए आप, ये इसको आप ढकिए, ये ऐसे पास कर रहा है तो PBN इज इक्वल टू FBC। P या इसको ऐसे भी ले सकते हैं, NBP इज इक्वल टू एंगल FBC। ये हमारा हो गया शीर्षाभिमुख। और अब हमारे पास तीन कोण बराबर है। इसको पहला मान लेते हैं, इसको दूसरा और इसको तीसरा इक्वेशन। तो फ्रॉम 1 and 2 को अगर हम करते हैं तो हमें एक इक्वेशन मिलेगा
एक और दूसरे को करने से, वो एंगल का इक्वेशन क्या होगा, एंगल एनबीपी बराबर एंगल पीसीएफ। ठीक है, इसको हम फोर्थ मान लेते हैं। अब हमारा थर्ड और फोर्थ को करते हैं, फ्रॉम 3 and 4। इससे क्या हमें मिल जाएगा, एंगल BCF इज इक्वल टू एंगल FBC। यानी कि अब हम इस ट्रायंगल में आ रहे हैं, इन ट्रायंगल BFC। अब ध्यान दीजिए, BFC में अगर हम आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये कोण और ये कोण हमें बराबर मिल रहा है। तो जब त्रिभुज के नियम, पिछले वाले ही वीडियो में हमने पढ़ा था त्रिभुज के नियम से, कि जब दो त्रिभुज, कोई त्रिभुज है, उसके जो दो कोण है वो आपस में अगर बराबर हैं तो उनके सामने की भुजा क्या होगी, आपस में बराबर होगी। तो यहां पर हमें जो मिला, BCF इज इक्वल टू FBC, यानी BCF इज इक्वल टू FBC। यह दोनों बराबर होने का मतलब हो गया, त्रिभुज के नियम से, जो पिछले वीडियो में भी मैं बता चुका हूं, लिखा चुका हूं, बाय द रूल ऑफ ट्रायंगल, क्या हो जाएगा, इसके सामने की भुजा कौन सी है, BF। तो हम लिखेंगे BF इज इक्वल टू, इसके सामने की भुजा FC। ठीक है, तो ये हमें यहां से मिल गया, BF इज इक्वल टू FC। एक अलग ही भुजा का हमें समीकरण मिल गया। अब हम बात करेंगे कि मैंने कहा कि यह जो द्वारक है यह बहुत ही छोटा हो, तो यहां पर लिखते हैं, अगर M1 M2 द्वारक बहुत छोटा हो तो BP के बहुत निकट होगा। पिछले में भी हमने यही किया था, इफ the aperture is very small, then B will be very near by point P। अब हम लिख सकते हैं यहां पर, इसीलिए अब B यहां आ गया तो BF इज इक्वल टू PF। तो हम लिख सकते हैं BF इज इक्वल टू PF। अब इसको इक्वेशन हम 5 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 6 मान लेते हैं। अब हम यहां पर इसको डिराइव कर लेते हैं। तो फ्रॉम 5 and 6 क्या हो जाएगा, FC इज इक्वल टू PF। अब ध्यान दीजिए, PF हमारा क्या है, इसको हमने F माना है, और PC हमारा क्या है, R है। अब हम लिखते हैं PC इज इक्वल टू क्या हो सकता है, PF प्लस FC। अब देखिए FC किसके बराबर हो गया, तो हम इसको लिख सकते हैं ट्वाइस PF। तो हमारा R इज इक्वल टू हो जाएगा 2F, F इज इक्वल टू R/2। और यही हमें प्रूव करना था। तो फिर जो हमने देखा कि उत्तल दर्पण में भी इसे कितनी ही आसानी से प्रूव किया जा सकता है। सिर्फ हमने 2 काम किया। पहला काम क्या किया कि संगत कोण हमने बराबर किया। एक तो हमारा परावर्तन का नियम पहले से ही लगा हुआ होता है, संगत का कोण हमने दोनों में यूज किया, उसके बाद शीर्षाभिमुख कोण को यूज कर दिया, जिससे हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होने के बाद क्या हो गया, इस इक्वेशन से हमें एनबीपी और बीसीएफ क्या मिल गया, इक्वल हो गया। अब उस इक्वेशन को 3 और 4 को हमने क्या किया, आपस में कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद ये अलग हमारा क्या मिला, एक इक्वेशन। इसके बेस पर हमने कहा कि त्रिभुज के नियम से क्या हो जाएगा, उसके सामने की भुजा क्या होगी, बराबर होगी। दोनों जो कोण आपस में बराबर है तो उनके सामने की भुजा बराबर होगी, और उससे बीएफ बराबर पीसी एफसी। और अगर हम एपर्चर को बहुत छोटा कर दे तो बी ऑटोमेटिकली कहां पहुंच जाएगा, पी पर, और उससे हमें मिल गया बीएफ इज इक्वल टू पीएफ। तो 5 और 6 को हमने कंपेयर किया तो हमें क्या मिल गया, एफ इज इक्वल टू R/2। और यही हमारा प्रूफ हुआ। तो ये एक आसान तरीका है इसको प्रूव करने का कि एंगल और ट्रायंगल की मदद से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। ये
अगर आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया हो तो आप इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, या इसमें कहीं भी अगर आपको डाउट हो या कुछ भी पूछना हो तो कमेंट जरूर करें। अगर अच्छा लगे तो उसके लिए भी कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, दोस्तों को बताएं कि यहाँ पर अच्छे से पढ़ाई हो रही है। तो दोस्त अगर आपके साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसको ज्वाइन करेंगे। और हमारे चैनल, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।